Sir, believe me, I did not know that knowingly. I did not do that knowingly. सर मेरी बात का भरोसा कीजिए, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया. It was my voice, but I was not speaking. I can't explain it, sir, but please believe me. वो मेरी आवाज़ तो थी लेकिन मैं नहीं बोल रहा था. प्लीज़ सर मेरी बात पे भरोसा कीजिए. So you mean that you were not speaking but a devil speaking? तो क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम नहीं कोई डेविल बोल रहा था तुम्हारे अंदर से? I know you love to play pranks. मुझे पता है तुम pranks करना बहुत पसंद करते हो, किसी के साथ मजाक करना बहुत पसंद करते हो. बट दिस इज़ एन इनडिसिप्लिन. पर ये प्रैंक नहीं है, ये इनडिसिप्लिन है, ये बदतमीज़ी है, ये नियम तोड़ना है. आई विल हैव टू आस्क द प्रिंसिपल टू टेक एक्शन. मुझे प्रिंसिपल से पूछना पड़ेगा कि वो कुछ एक्शन ले. संकेत वॉज समन टू द प्रिंसिपल्स रूम एंड गिवन अ वार्निंग. संकेत को प्रिंसिपल के रूम में ले जाया गया और उसे एक वार्निंग दी गई. He was also asked to stay back after school for an hour each day for 2 weeks to help the gardener in maintaining the school nursery. उससे इवन ये भी कहा गया कि स्कूल के बाद वो रोज़ 1 घंटा रुके कम से कम 2 हफ्ते तक और गार्डनर के साथ पेड़ पौधे लगाने में मदद करे. ये उसको पनिशमेंट दिया गया. With broken heart, संकेत walked back to his class. बहुत ही टूटे हुए दिल के साथ संकेत अपनी क्लास में वापस आता है. When he entered the class, he found that even his friends had started avoiding him. जैसे ही वो क्लास में वापस आता है वो देखता है कि उसके दोस्त तक उसे अवॉइड करने लगते हैं, उससे बचने लगते हैं. They probably felt that he had gone too far and was heading towards greater trouble. उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत आगे जा चुका है ये मस्ती करने में और आगे उसके साथ बहुत दिक्कतें आने वाली है, तो वो अपने को उससे बचा लेते हैं. दे डिड नॉट वॉन्ट टू एसोसिएट देमसेल्व्स विद हिम टू अवॉइड एनी पनिशमेंट. वो उसके साथ रह के खुद कोई पनिशमेंट नहीं लेना चाहते थे. द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द हिस्ट्री क्लास द टीचर मिस्टर नंदन आस्क्ड संकेत अ क्वेश्चन. अगले दिन हिस्ट्री क्लास के टीचर मिस्टर नंदन संकेत से क्वेश्चन पूछते हैं. एम संकेत, टेल मी द नेम ऑफ द फादर ऑफ हुमायून. नंदन सर यूज्ड टू स्टैमर एंड ही वॉज पॉपुलरली नोन एज द हैकलेरम. हाँ, तो उसके एक टीचर थे नंदन सर जो कि थोड़ा हकला के बोलते थे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अटक अटक के बोलते थे. तो संकेत उनका रिप्लाई भी हकलाते हुए देता है जैसे कि वो उनका मजाक उड़ाना चाह रहा हो. सर आई डू नॉट नो. देयर वॉज अ स्टन साइलेंस. वहाँ एकदम ऑकवर्ड साइलेंस हो गया, एकदम चुप्पी सी हो गई, सब शॉक हो गए. नो वन हैड हर्ड संकेत स्टैमरिंग बिफोर. किसी ने पहले संकेत को टीचर का मजाक उड़ाते हुए ऐसे नहीं देखा था. इट वॉज एविडेंट ही वॉज ओनली डूइंग इट टू मेक फन ऑफ हिस्ट्री क्लास. किसी ने संकेत को इससे पहले हकलाते हुए नहीं बोलता सुना था, तो ये पक्का हो चुका था कि वो मजाक करना चाह रहा है अपने हिस्ट्री टीचर के साथ, उनका मजाक उड़ाना चाहता है. नंदन सर वॉज फ्यूरियस. नंदन सर को बहुत तेज़ गुस्सा आया. ही वॉकड अप टू संकेत एंड गिव हिम 2 स्टिक्स ऑन हिज पाम. वो संकेत के पास जाते हैं और उसके हाथ पे, उसके पाम पे 2 डंडी मारते हैं. देन ही वॉकड आउट ऑफ द क्लास टू रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल. फिर वो क्लास से बाहर जाते हैं और ये मैटर, पूरा ये इंसिडेंट प्रिंसिपल को बताते हैं. संकेत वॉज कॉल्ड टू द प्रिंसिपल्स रूम. संकेत को प्रिंसिपल रूम के पास बुलाया जाता है. देयर टू ही हैड स्टार्टेड स्टैमरिंग. वहाँ पे भी वो जानबूझ के हकला के बोलने लगता है. सी सर ही इज़ डूइंग इट अगेन. नंदन सर सेड शाउटेड इन एंगर. नंदन सर बहुत तेज़ चिल्लाते हुए ये बोलते हैं कि अभी भी मेरा मजाक उड़ा रहा है. काम डाउन मिस्टर नंदन. आई नो संकेत. आप चुप हो जाइए, थोड़ा शांत रहिए मिस्टर नंदन. आई नो संकेत, मैं संकेत को जानता हूँ. ही इज़ नो फूल टू अटेम्प्ट समथिंग सो सिली इन माई प्रेजेंस. आई थिंक ही हैज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम. प्रिंसिपल कहते हैं कि वो कोई पागल नहीं है, वो कोई
बेवकूफ़ नहीं है जो मेरी प्रेजेंस में भी ऐसा मजाक करेगा। मुझे लगता है कि इस बेचारे के साथ सही में कोई समस्या है। ऑन हेयरिंग दिस बोथ ऑफ देम लेफ्ट द प्रिंसिपल्स रूम। ये सुनने के बाद संकेत और नंदन सर दोनों प्रिंसिपल रूम से चले जाते हैं। उस फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स संकेत वॉज नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल सेंटेंस विदाउट स्टैमरिंग। उस दिन के बाद से संकेत एक भी सेंटेंस बिना हकलाते हुए नहीं बोल पाया। समवन कॉइन्ड अ निकनेम फॉर हिम, हकलू, मीनिंग द वन हु स्टैमर्स। किसी ने उसका निकनेम बना दिया उसका मजाक उड़ाने के लिए, हकलू, जिसका मतलब होता है जो हकला के बोलता है। द नेम स्टक एंड संकेत बिकेम हकलू। ये नेम उस पर चिपक गया और उसको सब संकेत की जगह हकलू बुलाने लगे। इवन हिज फ्रेंड स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हिम। इवन उसके जो दोस्त थे वो भी उसका मजाक उड़ाने लगे। एंड ही फेल्ट मिसरेबल। उसे बहुत ही बेइज्जत फील हुआ। द ओनली पर्सन हु नेवर लव्ड एट हिम वॉज अनिकेत। बस एक लड़का था जो उस पर कभी नहीं हंसा, अनिकेत। इनफैक्ट संकेत हैड इवन हर्ड अनिकेत चाइडिंग हिज क्लासमेट्स फॉर टीजिंग संकेत। इनफैक्ट संकेत ने यह भी सुना कि अनिकेत अपने दोस्तों को रोक रहा था, क्लासमेट्स को रोक रहा था कि वो संकेत का मजाक ना उड़ाए। अनिकेत वॉज सरप्राइज बाय द टर्न ऑफ इवेंट्स। अनिकेत उस इवेंट्स को देख के सरप्राइज हो गया। ही फेल्ट काइंड ऑफ सॉरी फॉर संकेत। उसे संकेत के लिए बहुत बुरा महसूस हुआ। आफ्टर ऑल अनिकेत हैड सफर्ड रिडिक्यूल सो ऑफन ही न्यू एग्जैक्टली हाउ इट फेल्ट टू बी द बट ऑफ ऑल जोक्स। आखिरकार अनिकेत इस सब से गुजर चुका था। उसका भी एक टाइम पे ऐसे ही मजाक उड़ता था तो उसे पता था कि कैसा फील होता था हर जोक का सेंटर ऑफ जोक बनते हुए। वन डे संकेत वॉज सिटिंग अंडर अ पीपल ट्री इन द स्कूल कंपाउंड ईटिंग हिज लंच। एक दिन संकेत पीपल ट्री के पास बैठा हुआ था, स्कूल में अपना लंच खा रहा था। सो संकेत, हाउ डज इट फील व्हेन द होल स्कूल लाफ्स एट यू। और संकेत, कैसा लगता है तुम्हें जब पूरा स्कूल तुम पे ऐसे हंसता है। ही लुक्ड अराउंड, ही कुड सी नो वन। जब वो पीछे देखता है उसे कोई नहीं दिखा। लुक अप, कोई बोलता है लुक अप, ऊपर देखो। संकेत लुक्ड अप एंड सॉ अ बॉय विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड सिटिंग ऑन अ ब्रांच। संकेत जब ऊपर देखता है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसकी बहुत लंबी बियर्ड होती है, जो कि ब्रांच पे बैठा था। हु आर यू। आई एम जिन। तुम कौन हो। मैं जिन हूँ। योर फ्रेंडली नेबरहुड घोस्ट। तुम्हारा पड़ोसी भूत। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द स्ट्रेंज हैपनिंग्स। मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ जो भी अजीब हरकतें तुम किए जा रहे हो। यू बट वाई, वॉट हैव आई डन। तुम, पर क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है। जिन सेड, यू हैव डन मैनी प्रैंक्स ऑन माई बेस्ट फ्रेंड अनिकेत। जिन कहता है कि तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत प्रैंक्स किए हैं, जो कि अनिकेत है। यू टीज्ड, टॉन्टेड एंड मॉक्ड हिम फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज। तुमने उसे टीज किया, परेशान किया, उसका मजाक उड़ाया बिना उसकी किसी गलती के बजाय। इज इट हिज फॉल्ट दैट ही हैज़ अ लिम्ब। बट क्या ये उसकी गलती है कि उसके लिम्ब है, उसके पैर थोड़े टेढ़े हैं। बट पुअर अनिकेत वॉज ऑल्सो डिसेंट एंड पोलाइट विद यू एंड यू हैव ऑलवेज बीन मीन एंड क्रूअल टू हिम। पर बेचारा अनिकेत तब भी डिसेंट और पोलाइटली बात करता था तुमसे, और तुम तब भी बहुत ही मीन और बहुत ही बदतमीजी से बात करते थे उससे। सो इट वॉज अनिकेत हु सेट यू ऑन मी। तो क्या वो अनिकेत था जिसने तुम्हें मेरे पीछे छोड़ा। ऑफ कोर्स नॉट, नहीं। ही हैड नो आइडिया फॉर वॉट आई डिड विद यू। उसे कोई आइडिया नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ किया। एक्चुअली आई वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। एक्चुअली मैं तुम्हें एक लेसन देना चाहता था। आई होप यू हैव लर्नड इट, जिन सेड एंड डिसअपियर्ड। मुझे लगता है कि तुम्हें अब वो लेसन आ गया है, तुम सबक सीख गए हो, जिन ये कहता है और गायब हो जाता है। आफ्टर द स्कूल संकेत वेंट अप टू अनिकेत एंड सेड, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट आई डिड टू यू अनिकेत। स्कूल ख़त्म होने के बाद संकेत अनिकेत के पास जाता है और कहता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड बिकम माई फ्रेंड। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे दोस्त बन जाओ। नाउ देयर इज़ नो बडी हु लाइक्स मी एनी मोर। अब ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे को पसंद करता हो। अनिकेत हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड नॉडेड हिज हेड इन अफर्मेशन एंड दे शुक हैंड्स।
अनिकेत पहले थोड़ा हेजिटेट हुआ क्योंकि उसे यकीन नहीं हुआ ये वही लड़का है जो मैं मजाक उड़ाता था और आज ये दोस्ती करने आया है। फिर वो सोचता है चलो ठीक है, वो अपना सर हिलाता है थोड़ा कॉन्शियस होके और हाथ मिला लेता है। अनिकेत सेड, डिड यू नोटिस संकेत, यू आर नॉट स्टैमरिंग एनी मोर। अनिकेत कहता है, क्या तुमने नोटिस किया संकेत, तुम अब स्टैमर्ड नहीं कर रहे हो, अब तुम हकला के नहीं बोल रहे हो, तुम ठीक हो गए हो। येस यू आर राइट, दिस इज डन बाय जिन ओनली। हाँ तुम सही कह रहे हो, ये जिन ने ही किया है। जिन, हाउ डू यू नो हिम। जिन, तुम उस जिन को कैसे जानते हो। अनिकेत कहता है, दिस इज वन सीक्रेट आई विल नेवर टेल यू। संकेत सेड, विंकिंग एट अनिकेत, ये एक ऐसा राज है जो मैं तुम्हें कभी नहीं बताने का। संकेत कहता है, अनिकेत को आंख मारता हुआ। अनिकेत ऑल्सो अंडरस्टूड द मैटर ऑलमोस्ट बट ही केप्ट क्वाइट बिकॉज ही हैड फाउंड अ गुड फ्रेंड इन संकेत। अनिकेत को भी वैसे तो पूरा मैटर समझ आ चुका था, पर वो चुप रहता है और समझ जाता है कि जिन ने उसकी मदद की, और वो इसलिए भी चुप रहता है कि उसे एक अच्छा दोस्त मिल गया है। संकेत